पचपदरा में ये रिफाइनरी का शिलान्यास हो रहा है। लीलाला में जमीन को लेकर काफी विवाद हुआ, स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय राजनीति है, वो भी गरमाई, लेकिन इसका पटाक्षेप जिस तरह से हो रहा है, क्या कहेंगे पूरी जो पॉलिटिक्स हुई है उसको लेकर? देखिए, जब पहले लीलाला के अंदर संभावनाएं तलाशी गई, वहां पे जमीन भी देख ली गई, लेकिन कहीं ना कहीं जब तकनीकी रूप से जो बात सामने कि जमीन में भी कुछ खामी थी, उसके बाद में यहाँ जमीन देखी गई, जमीन बिल्कुल फिट पाई गई और राजनीति भी चली। राजनीति के दौर के बीच में जनता का भला कैसे हो, राजस्थान का विकास कैसे हो, राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में ऊपर कैसे खड़ा हो, उस सोच के साथ जो राजनीति का पटाक्षेप किया गया और एक नए तरीके से जहां कोई विवाद नहीं हो, लोगों को खुशी मिले, समृद्धि मिले, और इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई विवाद नहीं है, इस तरह की बात सामने आई है। और लोगों को, यहाँ कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने भी यही बताया कि वो बहुत खुश है। बिल्कुल विशाल, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त बड़ी खबर हमारे बीच आ गई है, जिस तरह से सोनिया गांधी के पहुंचने का इंतजार है, उससे जुड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। पचपदरा में रिफाइनरी का शिलान्यास करेंगी, जहां से पल पल की जानकारी सहयोगी विशाल शर्मा हमें दे रहे हैं, साथ में उनके राजीव गौड़ हैं। आपको बता दें कि जोधपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, सोनिया गांधी की अगवानी करेंगे। थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जिस तरह की खबर है। एक बार फिर से हम चल रहे हैं पचपदरा, सहयोगी विशाल शर्मा के पास। विशाल, जिस तरह से जोधपुर से पचपदरा की दूरी की बात करें तो कितना वक्त लगता है यहां पहुंचने में? जी हाँ, देखिए, अगर हम दूरी की बात करें तो ज्यादा नहीं है, 100-125 किलोमीटर का जो जोधपुर और पचपदरा के बीच का रास्ता है और एयर डिस्टेंस है वो तो काफी कम होगा। तो जाहिर तौर पर जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक 1:15 के आसपास सोनिया गांधी है वो पचपदरा पहुंच जाएगी शिलान्यास कार्यक्रम में, ये जानकारी हमें मिल रही है। बहरहाल जो यहाँ की पचपदरा की जो रिफाइनरी है उसकी हम बात कर रहे थे राजीव, कहीं न कहीं बताया गया कि जो जमीन है वो आबाद करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी पचपदरा में। लीलाला की अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ सरकारी जमीन है, समतल जमीन है, बॉर्डर से डिस्टेंस है, वो भी एक बड़ा कारण बताया गया। तो ऐसा लगता है कई एस्पेक्ट देखे गए हैं पचपदरा की जो जमीन है वो फाइनल करना है। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ की जो जमीन है वो सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर सरकार को ज्यादा परेशानी अवाप्ति को लेकर नहीं होती है। हालांकि अवाप्ति को लेकर के कानून बन गया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही थी वो किसानों को समझाइश करना, मुआवजे की बात करना, लीलाला में ये बड़ी समस्या थी। लेकिन यहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं है और जो तकनीकी रूप से इस जमीन को सोना बताया गया, जो काला सोना तो वैसे भी बाड़मेर में आ रहा है, लेकिन इसको जमीन को सोना बताया गया। यहाँ जब रिफाइनरी खड़ी होगी, स्थापित हो जाएगी, उस वक्त रोजगार भी मिलेगा और इस क्षेत्र का जो वैल्यू है वो काफी बढ़ चुका है। मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में लोगों ने निवेश की दृष्टि से भी दूर दराज क्षेत्रों से योजना बनी है, कई राज्यों से लोग आ रहे हैं, बाहर के जो देशों में जो अप्रवासी राजस्थानी रहते हैं, अप्रवासी भारतीय रहते हैं, वो भी इस तैयारी में कि हम आसपास निवेश कर रहे हैं। तो कहीं ना विकास साफ तौर पर दिखाई देने लगा। ये आपको बता दें, रिफाइनरी को लेकर जिस तरह की निवेश की संभावनाएं हैं वो बढ़ गई। कई निवेशक हैं यहाँ पे आए हुए थे सरकार की ओर से। यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन की खरीद फरोख्त है उसके ऊपर रोक लगा दी गई। आप समझ सकते हैं कि निवेश के लिहाज से कितना बड़ा मौका है राजस्थान के लिए। रिफाइनरी है, वो कहते हैं कि राजस्थान की तकदीर बदल सकती है। अब देखना है कि किस स्वरूप में उसको इस काम को आगे बढ़ाया जाता है। आज शिलान्यास हो रहा है, सोनिया गांधी आज जब यहाँ पर शिलान्यास करेंगी, पूरे 5 साल का वक्त लगेगा। रिफाइनरी पूरी तरह से जब आकार ले लेगी, पेट्रोकेमिकल हब भी बन रहा है और राजीव, यहाँ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है उसकी भी घोषणा की हुई है। क्या लगता है पूरा रिफाइनरी के साथ साथ जिस तरह का पूरा यहाँ पर माहौल बनेगा उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई? देखिए विषय मैं बताना चाहूंगा कि पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की जो कोशिश है जोधपुर में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमीन देख ली गई है, टीम आ गई है और कहीं ना कहीं चूंकि अब जोधपुर से बोरानगर से देखे तो 60 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, संभाग मुख्यालय है और वहाँ पे IIT भी है। तो जो IIT के विद्यार्थी वहाँ पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके पेट्रोल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे और यहाँ रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है जो विकास की जो सोच है वो अब जो है कहीं ना कहीं अंगड़ाई लेकर के सबके सामने आने वाली है। कुछ साल में जब रिफाइनरी तैयार हो जाएगी तो सबके सामने साफ एक तस्वीर होगी। ये तो पूरी तस्वीर है, वो भविष्य की क्या होगी बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव। और कुछ ही देर में सोनिया गांधी पचपदरा आएंगी, रिफाइनरी का यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम है। बिल्कुल विशाल, तो ऐसे ऐतिहासिक लम्हा के गवाह जो है हम भी बनेंगे और राजस्थान की जनता भी बनेगी, जो पचपदरा में मौजूद है वो बनेगी और जो ETV राजस्थान देख रहे हैं वो भी बनेंगे। आपके पास लगातार हम लौटते रहेंगे क्योंकि आज के दिन की और कह सकते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐतिहासिक लम्हा है और इस लम्हा को हम छोड़ेंगे नहीं और इस पर लगातार बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।